जय हिंद सभी को। और ये चौहान रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में रीजनिंग में बात होगी बैठने का व्यवस्थीकरण, सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इससे लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी आपके एग्जाम का ये दौर चल ही रहा है। यूपी पुलिस भी होने वाला एग्जाम है, रेलवे के भी एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी के भी एग्जाम चल रहे हैं। तो ये एग्जाम टाइम है, आपका पीक टाइम है, इसलिए क्लास को बहुत दिमाग से ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने का व्यवस्थीकरण। और जो लोग इस चैनल में नए हो, चौहान रीजनिंग क्लास से चैनल है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और नोट्स बनाते चलें, पढ़ाई करते रहें। बैठने का व्यवस्थीकरण, सिटिंग अरेंजमेंट। आज की क्लास में बात होगी कॉन्सेप्ट को लेकर। सिटिंग अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो सिटिंग अरेंजमेंट आपके जो भी प्रश्न आने हैं ये गलत नहीं होंगे। ये आप समझिए, ये कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस रखता है। अब कॉन्सेप्ट आपको आ गया, कोई भी सवाल आपका गलत सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित कोई भी क्लास इसमें क्वेश्चन आपका प्रश्न आपका गलत होने के चांसेस ना के बराबर होंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। समझिए, तो बात करेंगे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके बाद इसके कुछ विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने का व्यवस्थीकरण। किस प्रकार से हम बैठने का व्यवस्थीकरण होता है। एक रेखीय क्रम में होता है, मतलब जिसको पंक्ति में बोलते हैं वो रेखीय क्रम होता है। दूसरा त्रिभुजाकार होता है। इसके बाद चतुर्भुजाकार के रूप में होता है, जिसको या तो क्वेश्चन दिया होगा बहुत तरह से, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्गाकार में। इतने 8 लोग 4 लोग बैठे हुए हैं। वर्गाकार एक मेज है जिसमें इतने लोग बैठे हुए हैं। इस तरह से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद वृत्ताकार, ये बैठने का एक क्रम होता है। तो क्रम कौन सा है? रेखीय क्रम, जिसको पंक्ति बोलते हैं। लाइन में बैठे हैं, लाइन में खड़े हैं, वो रेखीय क्रम में आता है। त्रिभुजाकार में बैठे हैं। चतुर्भुजाकार हो गया, जो वर्गाकार एक मेज है उसमें 4 लोग 8 लोग 6 लोग बैठे हैं, वर्गाकार। और एक वृत्ताकार हो गया, एक वृत्ताकार में 4 लोग 8 लोग 6 लोग जो भी बैठे हैं वो वृत्ताकार में बैठे हैं। तो ये आपका बैठने का ये क्रम हो गया, इस क्रम में बैठा जाता है। इसके बाद अब इसमें कुछ कंडीशन है। बैठा तो जाता है, लेकिन कैसे बैठा जाता है ये आप समझिए। जैसा मैंने आपको डायरेक्शन पढ़ाया था, डायरेक्शन के वीडियो अपलोड है, डायरेक्शन देखिए। जो डायरेक्शन सवाल की होगी वो डायरेक्शन को अपने आप को वहां पे रखिए। प्रश्न सवाल से प्रश्न वहां पे जो व्यक्ति दिया उससे नहीं किया जा रहा, खुद को वहां पे इमेजिन करिए। प्रश्न आपसे किया जा रहा है, आपका डायरेक्शन उस प्रश्न का डायरेक्शन होगा, ये आप समझिए। प्रश्न जिससे किया जा रहा है वहां पे अपने आप को रखिए। तो आप इमेजिन करिए कि मैं वहां पे हूं। जैसे समझिए, ये पंक्ति है, लाइन में है, मतलब बोला जाएगा कि एक का बाया एक का दाया। तो मैं अपने आप को एक ही जगह रखूं, हमारा दाया तो एक का दाया, हमारा बाया तो एक का बाया। अब उसी तरह ये डायरेक्शन बोलेगा, कुछ पंक्ति में 4 लोग 6 लोग बैठे हैं, वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो अपने को मुंह उत्तर की ओर कर लो, बाकी सबको बैठा लो उसी में। कुछ बताएगा, क्वेश्चन में दिया होगा कुछ 4 लोग 6 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं और उनका मुंह, 3 का मुंह पूर्व की ओर है, 3 का मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। किसी का मुंह दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो ये आपका एक पंक्ति में बैठे हैं। तो इस तरह के प्रश्न दिशा को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, दायां और बायां, ये हो गया कि बीच में यहाँ पे ए है, एक है, दूसरा बायां बी है, तीसरा दायां डी है। इस तरह प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक कंडीशन ये है कि आमने सामने बैठे हैं, 4 लोग 8 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं और वो 4 एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये वाला एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो आमने सामने बैठे हैं, ये बैठने की कंडीशन हो गई। अब इसमें वो सवाल के आधार पर कौन सा क्या कंडीशन लगा रहा है उसके हिसाब से इनको बैठाला जाएगा। तो ये आमने सामने ये कंडीशन। इसके बाद त्रिभुजाकार क्रम में देखिए, ये अब देखने वाले पॉइंट। ये तो एक लाइन में बैठ रहे हैं, एक पंक्ति में बैठ रहे हैं, दिशा के अनुसार बैठ रहे हैं, आमने सामने बैठ रहे हैं, दाएं बाएं बैठ रहे हैं, ये कंडीशन है। एक पंक्ति में बैठने वाला तो ये सिंपल हो गया। कॉम्प्लिकेटेड जो सवाल, कठिन सवाल जो होगा वो यहाँ से आता है आपका। त्रिभुजाकार, वर्गाकार, चतुर्भुजाकार और वृत्ताकार में, इनमें क्यों? क्योंकि इसमें जो त्रिभुजाकार में बैठा लोगे तो केंद्र बनेगा। इसमें केंद्र नहीं था कोई, यहाँ पे केंद्र होगा। एक वृत्त बनाओगे तो उसका वृत्त का केंद्र होगा ना, एक केंद्र से ही तो वृत्त बनाओगे। वर्ग बनाओगे तो एक केंद्र को लेकर मानकर वृत्त बनाओगे, त्रिभुज बनाओगे तो एक केंद्र होगा उसका। तो अब यहाँ पे ये मायने रखता है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे देता है। पहला कंडीशन इसमें होगी, जो लोग बैठे हैं वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुंह करके मतलब ऐसे बैठे हैं, तो हमारा दाया ये, बाया ये। तो जो व्यक्ति होगा यहाँ पे, जैसे ए केंद्र की ओर मुंह करके बैठा, तो बाया
दायां जो हमारा होगा वो। अब केंद्र, दूसरी कंडीशन, केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब ऐसे बैठे हैं, तो राइट लेफ्ट अपोजिट चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया ये कंडीशन। तीसरी कंडीशन यहाँ पे आएगी, क्वेश्चन दिया होगा कुछ लोग, 4 लोग, 3 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और 3 लोग केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब 3 लोग केंद्र की तरफ अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं और 3 लोग बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो इनको आप इनका व्यवस्थीकरण, बैठने का व्यवस्थीकरण कीजिए। तो ये 3 कंडीशन लागू होती है इनमें। यहाँ से केंद्र शुरू, केंद्र को बहुत मायने रखता है। यहाँ पे दिशा, डायरेक्शन, दायां बायां इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केंद्र की ओर प्रश्न में दिया होगा, जैसे वर्गाकार, कुछ लोग वर्गाकार मेज में बैठे हैं, तो फिर वही कंडीशन कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, और कुछ लोग वर्गाकार या चतुर्भुजाकार दिया होगा तो कुछ लोग देखिए इनके किनारों पर बैठे हैं, कुछ लोग किनारों पर भी बैठे हैं और उनकी कुछ भुजाओं पर भी बैठे हैं, कुछ दिया होगा भुजाओं पर बैठे हैं, तो ये भुजा हो गई, भुजाओं पर बैठे हैं, ना कि किनारों पर, ये भुजाओं पर बैठे हैं, भुजाओं पर बैठे हैं, तो ये भुजाओं पर बैठे हैं। अब मुंह इनका केंद्र की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, वो क्वेश्चन पे दिया। ये आपका किनारों के साथ साथ ये किनारे हो गए और भुजाएं हो गई, ये भुजाओं पर, दोनों पर बैठे हैं। अभी कुछ का मुंह केंद्र की ओर है, कुछ का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, ये कंडीशन हो गई। इसी तरह वृत्ताकार में केंद्र, वृत्त बना है, केंद्र होगा, तो कुछ लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, कुछ लोग केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, 3 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, 3 लोग केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसका बैठने का, सिटिंग अरेंजमेंट का ये कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके बाद ही जब ये कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठने वाला और केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठने वाला। इसके बाद डायरेक्शन, ये आपकी, किसी का मुंह उत्तर की ओर करके बैठा है तो अपने आप को वहां पर गेस करिए, मेरा मुंह उत्तर की ओर है, पूर्व की ओर है, दक्षिण की ओर है, फिर हमारा दायां उसका बायां, ये सब है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझिए। केंद्र की ओर मुंह करके बैठने से अंदर की ओर, तो हमारा जो राइट होगा, लेफ्ट होगा, वो उसी का होगा। बाहर की ओर मुंह करके बैठा है तो जो हमारा राइट होगा, बायां होगा, वो अपोजिट चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो 3 लोग केंद्र की ओर बैठे हैं तो उनका लेफ्ट एंड राइट, और जो केंद्र से बाहर की ओर बैठे हैं उनका लेफ्ट एंड राइट, दायां बायां, देखिए क्या आएगा। तो ये वहां पे पॉइंट को गेस करके वहां पे रखेंगे, अपने आप को इमेजिन करेंगे, तब ये प्रश्न आपके सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न हो पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को समझिए, आगे प्रश्न पर ध्यान दीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है, ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए। ये एसएससी सीजीएल 2015 में था, ये एसएससी सीएचएल में था। तो ये प्रश्न है। अब इन प्रश्न को देखिए, तो कॉन्सेप्ट को, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में लीजिए, उसके बाद जो विगत परीक्षाओं में उनसे संबंधित जो प्रश्न है पूछिए, उनको आप प्रैक्टिस करके उनको लगाइए, प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको आएगा। जो रेखीय क्रम से पंक्ति में बैठने वाले हैं, इसका वर्गाकार मेज में बैठने वाले हैं, वृत्ताकार में बैठे हैं, इनसे इनकी प्रैक्टिस करिए। इनकी प्रैक्टिस करने से ही ये प्रश्न आपके सिटिंग अरेंजमेंट हो पाएगा। तो बात करते हैं, देखिए 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, ABCDEFGH एक पंक्ति में खड़े हैं। जी के दाईं ओर डी है, डी जो है वो जी के दाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में है, फिर कंडीशन ई एफ और डी के बीच में है, इसके बाद जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, तो बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है। तो पहले तो इनको कै लोग हैं, 8-7 लोग हैं, इनको एक पंक्ति में, पहले पंक्ति में कह रहा है खड़े हैं, तो पंक्ति में इनको खड़ा कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। अब कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, जी डी जो है वो जी के दाईं ओर है, जी के दाईं ओर डी है, मतलब यहाँ कहीं जी होगा वो दायां होगा, तो जी को यहाँ रखो, इसके ठीक दाईं ओर क्या है, डी है। इसके बाद क्यों यहाँ लगा दिया, क्योंकि जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति आ रहे हैं, तो 3 व्यक्ति जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति आएंगे, तो मतलब जी को यहाँ रखा, तो 1 2 और 3, तो मतलब बी यहाँ पे होगा, ये बी वाली कंडीशन भी हो गई, ये हो गई। यहाँ पे कै लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति होगा, तो यहाँ पे बी है, बी हो गया। फिर कंडीशन ये देखिए, ए और बी के बीच में सी है, ए और बी के बीच में सी है, ए और बी के बीच में सी है,
डी के बीच में ई है। ई को अगर हम क्या एफ और डी के बीच में, एफ और डी ये हो गया, एफ यहाँ पे आएगा क्योंकि इसके बीच में क्या है, ई है। एफ यहाँ लगा दो, क्या हो गया यहाँ पे, ई हो गया। फिर क्या कह रहा है, ए और बी के बीच में क्या है, सी है। ए और बी के बीच में सी है, ए हो गया, ये सी आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, तो बिल्कुल बाईं ओर जी है। बिल्कुल बाईं ओर है, बायां ये हो गया, तो बिल्कुल बाईं ओर जी है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए पी क्यू आर एस, 4 लोग हैं, कैरम खेल रहे हैं। कैरम कैसा होता है, कैरम ये होता है कैरम वर्गाकार चतुर्भुजाकार, ये एक कोना दो कॉर्नर पे किनारे होते हैं, तो क्या है पी क्यू आर एस। तो इसको पहले ऐसे नहीं बनाना भाई, एक यहाँ पे जैसे मैंने उसमें एक बताया था, भुजाओं पे ये बैठे हैं, ये हो गया आपका कैरम। क्या कह रहा है आप देखो, पी और आर ये आपस, पी और आर और एस और क्यू आपस में जोड़ीदार है। मतलब पी आर और एस क्यू ये आपस में मिलके खेल रहे हैं, मतलब आपस में जोड़ीदार है। और एस जो है वो आर के दाएं ओर है, आर के दाएं ओर है, जिसका मुंह आर, जिसका कह रहा है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। जिसका मतलब किसका मुंह, आर का मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब पश्चिम की ओर है, केंद्र की ओर मुंह करके पश्चिम की ओर है। तो आर ये यहाँ पे आ गया, इसका मुंह पश्चिम की ओर हो गया। और कह रहा आर के ठीक दाएं ओर, जब मेरा मुंह ऐसे होगा पश्चिम की ओर होगा, तो हमारा दाएं ये हो गया ऊपर, क्या कह रहा एस बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। इसके बाद फिर कंडीशन देखो, पी और आर जोड़ीदार है, तो पी के सामने आर हो गया, पी आर के सामने पी हो गया, एस के सामने क्यू हो गया। ये जोड़ीदार है ना, तो आमने सामने जोड़ीदार होता है ना कैरम में, तो जोड़ीदार हो गई ये। फिर क्या कह रहा, हो गया सवाल, एस का मुंह किस दिशा की ओर है, एस का मुंह किस दिशा की ओर है, केंद्र की ओर मुंह है इनका, तो किस दिशा की ओर हो गया, दक्षिण दिशा की ओर। एस का मुंह दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर आंसर हो गया। इसका सेकंड पॉइंट है इसमें, क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है, क्यू का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर क्यू का मुंह है। ये हो गया सेकंड भी, समझिए। पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं, कैरम वर्गाकार वृत्ताकार में होता है, इसमें सॉरी वर्गाकार उसमें होता है, वर्गाकार में कैरम बनाए, भुजाओं पे बैठ के खेल रहे हैं। पी और आर आपस में मिलके खेल रहे हैं, एस और क्यू आपस में मिलके खेल रहे हैं, मतलब जोड़ीदार हैं। बात कर रहे हैं एस आर के दाईं ओर है, जिसका मुंह मतलब जिसका किसका, आर का मुंह पश्चिम की ओर है, तो आर को हमने पश्चिम की ओर बैठाला, पश्चिम की ओर बैठाला। और आर के दाएं कौन है, दाएं हमारा ये हो गया, तो एस है दाईं ओर, एस हो गया। अब इसका जोड़ीदार कौन है, क्यू, और आर का जोड़ीदार कौन है, पी, ये जोड़ीदार हो गए। क्वेश्चन कह रहा एस का मुंह किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है, क्यू का मुंह किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर है। ये हो गया प्रश्न, आपके क्वेश्चन हो गए। अब इस तरह से प्रश्न है, आप उनको लगाइए, प्रैक्टिस करिए।